ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के शुभ दिन वामन जयंती, भगवान वामन देव का आविर्भाव, अपने भक्त बलि महाराज का उद्धार करने के लिए भगवान का आविर्भाव हुआ था। तो वामन देव के बारे में हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। बलि महाराज, उन्होंने क्षत्रिय होने के कारण अपने राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। तो उन्होंने न केवल इस धरती पर अपितु सभी लोकों में विजय प्राप्त की और जितने भी प्लैनेट्स हैं, ग्रह, द्वीप, सब अपने जो है शासन के अंतर्गत में उन्होंने उसके ऊपर अधिकार जमा लिया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए कि आपका भक्त बलि महाराज, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करके हमारे सभी राज्यों को, स्वर्ग लोकों को अपने कब्जे में कर लिया है। तो कृपा करके बलि महाराज से ये राज्य हमें वापस दिलाओ। तो भगवान ने अपने दोनों भक्तों का, देवताओं का और बलि महाराज, उनका उद्धार करने के लिए वामन देव के रूप में भगवान ने आविर्भाव किया इस संसार में। अपनी तपस्याओं के द्वारा कश्यप मुनि और अदिति दोनों ने भगवान को जो है अत्यंत प्रसन्न किया था। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो वामन देव जो है कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया। आज का जो दिन है श्रवण द्वादशी कहलाता है। तो आज के दिन, श्रवण द्वादशी के दिन, भगवान ने अदिति और कश्यप मुनि के घर में अवतार लिया। भागवत में बताया गया है भगवान ने जन्म कैसे लिया। भगवान जो है अदिति के गर्भ से जब प्रकट हुए, भगवान का रूप विष्णु के रूप में भगवान प्रकट हुए। पूरे आभूषणों से भगवान सुसज्जित थे। हाथ में गदा, चक्र, पद्मा, सब विष्णु के चिन्ह उनके अंदर में प्रकट थे। तो हम लोग देख सकते हैं कि भगवान के अवतार में और आम व्यक्ति के जन्म लेने में बहुत अंतर होता है।
कोई व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ से कपड़ों के साथ में, वस्त्र आभूषण के साथ में जन्म नहीं लेता है। हम लोग जन्म लेते हैं सब प्रकार के, माँ के जो पेट के अंदर में गंदगियां होती हैं, ब्लड, स्टूल, यूरिन, उससे सुसज्जित होकर के बाद में हमें डिटॉल से धोया जाता है, तब जाकर के हम लोग जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान का जन्म उस प्रकार का नहीं है। भगवान जन्म लेने के समय भी पूरे अपने वस्त्रों के साथ में पीतांबरधारी, और भगवान जो है अपने अस्त्रों के साथ में पूर्ण रूप से जो है अपने ओरिजिनल रूप में भगवान ने जो है वामन के रूप में जन्म लिया। बाद में भगवान ने विष्णु के रूप से एक बोने, जिसे बोलते हैं ड्वार्फ, वामन का मतलब होता है छोटे कद का, जिसका कद गिड्ढा होता है, छोटा होता है। तो भगवान ने जो है एक बोने के रूप में, एक ड्वार्फ के रूप में, वामन के रूप में अपने आप को जो है भगवान ने चेंज किया। तो इस प्रकार से भगवान ने अदिति और कश्यप मुनि के घर में इस प्रकार से आविर्भाव किया, भगवान ने अपना अवतार लिया। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि बलि महाराज एक बड़ा अश्वमेध यज्ञ करने में लगे हुए हैं। अश्वमेध यज्ञ जो है किया जाता है अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, घोड़ा छोड़ा जाता है और बाद में जो भी है व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ने का विचार करता है तो उसे जो है युद्ध करना पड़ता है, और युद्ध में अगर पराजित हो जाता है तो उसका राज्य भी इसके अधिकार में आ जाता है। तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ जो है बलि महाराज कर रहे थे। तो वामन देव जो है अपने छोटे से रूप में, बड़े ही सुंदर छोटे ब्राह्मण के रूप में वहां पर उन्होंने प्रस्थान किया, और भागवत में बताया है कि वहां पर बड़े बड़े महात्मा गण, भृगु ऋषि के वंशज, जितने भी बड़े बड़े साधु संत थे, उस अश्वमेध यज्ञ में भाग ले रहे थे। लेकिन जब वामन देव ने यज्ञ भूमि पर वहां पर जब वो अंदर आए तो भागवत में बताया है उनके शरीर में इतनी कांति थी कि उनके शरीर की कांति के सामने बाकी जितने भी साधु संत थे उनकी सबकी कांति फीकी पड़ गई। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जब सवेरे सूरज निकलता है तो तारे दिखाई नहीं देते, तारे रहते हैं केवल रात को दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही सवेरे सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी के सामने तारे फीके पड़ जाते हैं, उनकी रोशनी दिखाई भी नहीं देती है। तो इस प्रकार से वामन देव जो हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान हैं, पूरे षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, तो अपने ऐश्वर्यों के साथ में जब वामन देव ने उस यज्ञ भूमि में, भगवान वहां पर उन्होंने प्रवेश किया, तो बताया गया है सभी के सभी साधु संत खड़े हो गए। एक छोटे बालक के लिए एक्चुअली कोई साधु संत खड़ा नहीं होगा। वामन के रूप में एक छोटे ड्वार्फ ब्राह्मण के रूप में मात्र थे, लेकिन उनकी कांति को देख करके सारे के सारे जो है अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए सभी साधुगण जो है अपने स्थान से खड़े हो गए। बलि महाराज भी अपने स्थान से खड़े होकर के, यज्ञ छोड़ करके अपने स्थान से खड़े होकर के उन्होंने जो है वामन देव का स्वागत किया, और उनको जो है एक बढ़िया आसन पर बिठा करके उनके चरण कमल धोए। चरण कमल धोने के बाद में जो उससे पानी, जो चरणामृत के रूप में पानी निकला, उन्होंने जो अपने सर के ऊपर लगाया। और भागवत में बताया है कि जिस प्रकार स्वयं शंभु शिव भगवान जो हैं अपने सिर के ऊपर गंगा को हमेशा रखते हैं। गंगा क्या है?
चरणामृत है। चरणामृत क्यों है? क्योंकि भगवान विष्णु के पांव से निकली है, बाद में शिव जी के भगवान के सर के ऊपर विश्राम करती है। तो जिस प्रकार शिव भगवान जो है हमेशा अपने सर के ऊपर भगवान का चरणामृत, भगवान का जो है, जो चरण से गंगा निकली है उसको रखते हैं, ठीक उसी प्रकार बलि महाराज ने जो है भगवान के चरण कमल धो करके अपने सर के ऊपर जो है वो चरणामृत धारण किया। बलि महाराज कौन है? बलि महाराज जो है प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन है, पोते हैं। जिस प्रकार से प्रहलाद भगवान के महान भक्त थे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त थे, बलि महाराज भी असुर के घर में जन्म लेने के बावजूद भगवान के महान भक्त थे। तो ये एक हम लोग महत्वपूर्ण इससे समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति में एक्चुअली कोई बाधा नहीं है। हमने असुर के घर में भी क्यों न जन्म लिया हो, लेकिन फिर भी हम लोग भगवान की भक्ति में अग्रणी हो सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं। भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, भगवान कहते हैं, स्त्री वेश्या अपि शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गति। पाप योनि, पाप जिनको पाप योनि समझा जाता है, ऐसी ऐसी पाप योनि भी अगर भगवान की शरण में चली जाती हैं, उनको भी परम गति की प्राप्ति होती है। बलि महाराज के विशेष चरित्र को प्रकट करने के लिए भगवान ने ये लीला दर्शाई कि मेरा भक्त इतना महान है कि अपनी इच्छा, उनकी इच्छा क्या थी? बलि महाराज जो है अपने राज्यों का विस्तार करने में लगे हैं, बड़े से बड़ा अपना राज्य बना रहे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए किस प्रकार से बलि महाराज सर्वस्व अपना जो है न्योछावर करने के लिए, बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। इसलिए बलि महाराज को महाजन कहा जाता है। बलि महाराज जो है भक्ति जो 9 विधा में करी जाती है, आत्मनिवेदन, पूर्ण रूप से जो है भगवान की शरण में चला जाना, उसके एक अत्यंत श्रेष्ठ प्रतीक है बलि महाराज। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज ऐसे महान भगवान के भक्त हैं, ठीक इसी प्रकार बलि महाराज जो हैं आत्मनिवेदन में भगवान की भक्ति में अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो उन्होंने जो है भगवान के चरण कमल धोए और चरण कमल धो करके अपने सर के ऊपर जो है उन्होंने लगाया, धारण किया भगवान का चरणामृत। बाद में कहते हैं कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं, और यज्ञ में क्या होता है, ब्राह्मणों को भिक्षा दी जाती है, चैरिटी जिसको बोलते हैं, तो चैरिटी दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो है मेरे से कुछ चैरिटी ग्रहण कीजिए, मैं आपको कुछ चैरिटी देना चाहता हूं, भिक्षा देना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझसे कुछ भी मांग लीजिए। बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं आपको क्या क्या दे सकता हूं। ये बड़ा प्रभुपाद एक सुंदर वृत्तांत बताते हैं कि एक्चुअली भागवत में बताया गया है, भगवान अखिल सार संभ्रता, भगवान को बताया गया है, भगवान चैरिटी मांगने जा रहे हैं, लेकिन उनको क्या कहा गया है, अखिल सार संभ्रता। अखिल सार संभ्रता का मतलब होता है जिस व्यक्ति के पास में अखिल मतलब सब कुछ, अखिल सार संभ्रता, सब कुछ जिनका है,
उनके अलावा और किसी का कुछ भी नहीं है, सब सार उनका ही है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। वो व्यक्ति चैरिटी पूछने जा रहा है। देखिए वो कितना बढ़िया बताया गया है भागवत में कि एक्चुअली भगवान को कोई चैरिटी की जरूरत नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति। जब मेरा भक्त प्रेम के द्वारा मुझे पत्र देता है, फूल देता है, तुलसी का पत्ता देता है, पानी देता है, फल देता है, भोग चढ़ाता है, जब प्रेम से चढ़ाता है भगवान कहते हैं मैं उसे ग्रहण करता हूं। तद अहम अश्नामी। अश्नामी का मतलब होता है ग्रहण करते हैं भगवान, उसे खाते हैं। अश्नामी क्यों? ऐसा नहीं कि भगवान के पास में कुछ कमी है, भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन भगवान जो है हमारे भाव का भूखा है, हमारी सामग्रियों का भूखा नहीं है भगवान, हमारे आत्म भाव का। नथे विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जब हम अपना स्वार्थ भूल जाते हैं तब भगवान को छोड़ करके बाकी चीजों में ध्यान लगाते हैं। हमारा भाव, हमारी भावना भगवान के प्रति ना होकर के बाकी सब वस्तुओं के प्रति भागती है। तब क्या होती है? भव भावना। हमारी भावना इस संसार में डूबी रहती है और उसे हमें क्या करना है? कृष्ण भावना। इसलिए इस्कॉन को क्या बोला जाता है? कृष्ण भावना अमृत। करेक्ट? क्योंकि कृष्ण की भावना अमृत है, इटर्नल है। बाकी सारी भावनाएं इटर्नल नहीं है। आज मेरी कुत्ते की कॉन्शियसनेस है, कल बिल्ली की कॉन्शियसनेस ले लूंगा। आज भारत की कॉन्शियसनेस है, आई एम इंडियन मैं बोलता हूं। कल अगर पाकिस्तान में जन्म लिया तो ये इंडिया की कॉन्शियसनेस मेरे पास में हमेशा नहीं रहेगी। तो ये हमें समझना है कि भगवान जो है वो अपने में पूर्ण है, अखिल सार संभ्रता, लेकिन उसके बावजूद भी अपने भक्त का उद्धार करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान जो है कुछ चैरिटी पूछना चाहते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। एक बच्चा जो है चाकू से खेल रहा है, उसको मालूम नहीं चाकू क्या है। चाकू का सही इस्तेमाल भी होता है, गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन बच्चा है उसको मालूम नहीं है। तो बच्चा जब चाकू से खेलता है तो पिताजी जो है किसी न किसी प्रकार से उसको बोल करके चाकू ले लेता है। करेक्ट? वो बच्चे की भलाई के लिए है, नहीं तो बच्चा क्या करेगा? हाथ काट लेगा, पांव काट लेगा, उसको नुकसान होगा। तो जब पिताजी उसको कुछ ना कुछ दे करके उसे चाकू ले लेते हैं, वो उसकी भलाई के लिए है। ठीक इसी प्रकार से भगवान बलि महाराज को समझाना चाहते थे कि अगर तुम भगवान की भक्ति में हो तो ये जो लालच है विस्तार करने का और सभी सामग्रियों को जमा करने का और इस जीवन में संतुष्ट ना रहने का, वो जो है भक्त के लक्षण नहीं है। तो इसलिए भगवान जो है उनसे वो सब छीन लेते हैं और जिसका उसके ऊपर अधिकार था वापस उनको, देवताओं को दे देते हैं। तो दोनों के उद्धार के लिए वामन देव के रूप में जो है भगवान आए। तो बड़ा सुंदर बताया गया है कि भगवान जो स्वयं अखिल सार संभ्रता है वो जा रहे हैं और जा करके जो है उनसे कुछ भिक्षा मांग रहे हैं। तो भिक्षा मांगने के बाद में बलि महाराज कहते हैं तुम मेरे से क्या क्या ले सकते हो? वो कहते हैं यद यद वटो वंछसी तत् प्रतीक्षा में त्वाम अर्थिनम विप्र सुतान तर्कये गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा अन्न पेयम उतावा विप्र कन्याम। तो कहते हैं
तुम मेरे से जो भी चाहते हो, तुम मेरे उपासक हो ब्राह्मण के रूप में, मैं क्षत्रिय हूं और तुम ब्राह्मण हो, तो तुम मेरे हमेशा उपासक हो, मुझे जो है तुम्हारी उपासना करनी चाहिए। इसलिए या तो तुम मेरे से गाय ले लो, सोना ले लो, बहुत बड़ा घर ले लो, बंगला चाहिए तो, अनेकों प्रकार के वस्त्र, खाद्य पदार्थ, या फिर चैरिटी में तुम्हें ब्राह्मण पत्नी के रूप में कन्या अगर चाहिए तो मैं कन्या भी देने के लिए तैयार हूं। पूरा गांव मैं देने के लिए तुम्हें रेडी हूं। हॉर्सेस, घोड़े, एलिफेंट, चैरियट, वट एवर यू डिजायर, संप्रतीच्छा, मतलब जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम मेरे से मांगी। तो उसके बाद में भगवान जो वामन देव के रूप में वहां पर खड़े थे, वो कहते हैं कि मुझे आपने जो ये सब बताया है, गांव ले लो, तुम बड़ा शहर ले लो, कन्या ले लो, मुझे ये सब कोई जरूरत नहीं है। मैं एक छोटा ब्राह्मण हूं, मेरी जरूरत कितनी है? मेरी जरूरत बहुत थोड़ी है। अपनी जरूरत से ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? केवल 3 पग स्थान दे दो, बस 3 steps लैंड, उतना चाहिए। उसमें प्रभुपाद बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, वामन देव हमें दर्शाना चाहते हैं कि हमें अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ भी जमा नहीं करना चाहिए। भगवान की सेवा को छोड़ करके पर्सनल हमारे लिए हमें जरूरत से ज्यादा जमा नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी भी इस प्रिंसिपल के बारे में कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। वो बताते हैं अत्याहार के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब होता है जरूरत से ज्यादा संपत्ति, लैंड, ये वो, प्रॉफिट, बैंक बैलेंस, ये सब जरूरत से ज्यादा जमा करना। दूसरा अत्याहार का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा खाना। दोनों ग्रीड के लक्षण हैं, लोभ के लक्षण हैं। तो इन सब से भक्ति का विनाश निश्चित है। इसलिए वामन देव अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा समझाते हैं कि नहीं, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उस तात्पर्य में प्रभुपाद उसका जो है विचार बताते हैं। ये तो ईशोपनिषद में भी बताया गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्त्वेन भुंजिता। जितना हमारा राइटफुल क्लेम है, बस दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पना, दूसरों का लेना, ये सब जो है सही विचार नहीं है। तो प्रभुपाद जी जो है उसका वर्णन करते हैं। वो एक मैं श्लोक पढ़ता हूं, बढ़िया श्लोक है। वो कहते हैं, तस्मात् त्वतो महीमीषद् व्रणेऽहं वरदर्षभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रिय सम्मितानि पदा मम। वो कहते हैं, ओ दैत्यों के राजा, तुम इतने महान परिवार से आए हो, मैं जानता हूं तुम बड़े दयावान हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम कुछ भी दे सकते हो चैरिटी में, लेकिन फिर भी मैं क्या पूछ रहा हूं? पदानी त्रीणी, केवल 3 पद की जमीन, उतनी मात्र मैं पूछ रहा हूं। तो प्रभुपाद यहां पर बताते हैं, लॉर्ड वामन देव वांटेड 3 paces of land according to the measurement of his footsteps. He did not want more than necessary. जरूरत से ज्यादा वो नहीं पूछ रहे थे।
वो छोटे थे, वामन थे, उनके लिए जितना संभव था, उनके लिए जितनी चाहिए थी उतना उन्होंने पूछा, उससे ज्यादा उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। आगे बताते हैं प्रभुपाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण और सन्यासी इज क्वालिफाइड टू आस्क चैरिटी फ्रॉम अदर्स। ब्राह्मण जो है भिक्षा मांग सकता है, सन्यासी भी लोगों से भिक्षा मांग सकता है, बट इफ ही टेक्स मोर देन नेसेसरी ही इज पनिशेबल। अगर जरूरत से ज्यादा अपने लिए मांगता है वो दंड का भागी होता है, ही इज पनिशेबल। नो वन कैन यूज मोर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड्स प्रॉपर्टी देन नेसेसरी। किसी को भी अधिकार नहीं है जरूरत से ज्यादा भगवान की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का। लॉर्ड वामन देव इंडिकेटेड इनडायरेक्टली टू बली महाराज ही वॉज ऑक्यूपाइंग मोर लैंड देन ही नीडेड। तो बली महाराज को भगवान समझाना चाहते थे कि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुमने लोगों की जमीन हड़प ली है, दो सबके राज्यों को हड़प लिया है, वो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है। ये भगवान जो है समझाना चाहते थे। आगे भी बड़ा सुंदर बताते हैं। इन द मटीरियल वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इन द मटीरियल वर्ल्ड ऑल डिस्ट्रेसेस आर ड्यू टू एक्स्ट्रावेगेंस। जितने भी हम लोग दुख भोग रहे हैं, जितने भी दुख भोग रहे हैं, सब इस लोभ के कारण है। सब लोग ज्यादा से ज्यादा संपत्ति, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा से ज्यादा धन दौलत, ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस, इस प्रवृत्ति के कारण लोग जो हैं इस संसार में दुखों को भोग रहे हैं। One acquires money extravagantly and also spends it extravagantly. तो जब हम लोग धन दौलत इतना जमा करेंगे तो क्या करेंगे? हम भी उसे उड़ाएंगे, शराब में, जुए में, अनेकों प्रकार के कुकर्म में, अनेकों प्रकार के पाप कर्म में हम लोग जो है उस धन दौलत को लगाना शुरू करेंगे। देखिए, जिस धन दौलत को हम लोग पाप कर्म से ही कमाते हैं, फिर पाप कर्म करने के लिए उसका एक्सपेंडिचर भी करते हैं, तो दोनों तरफ से पाप कर्म है। सच एक्टिविटीज आर सिंफुल। ये एक्टिविटी जो है बिल्कुल पाप कर्म कहलाती है। तो ये जो है प्रभुपाद इसमें समझाते हैं। तब बली महाराज कहते हैं, तुम्हारी इंस्ट्रक्शन बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी लगता है तुम्हारी इंटेलिजेंस अभी डेवलप नहीं हुई है। तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन इनसफिशिएंट इंटेलिजेंस है तुम्हारी। यू आर नॉट वेरी प्रूडेंट इन रिगार्ड टू योर सेल्फ इंटरेस्ट। तुम्हें अपना सेल्फ इंटरेस्ट पता नहीं है। प्रभुपाद इसमें बहुत बढ़िया कमेंट करते हैं, बली महाराज ने बिल्कुल सही कहा। क्यों? क्यों? बली महाराज कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा स्व अर्थम प्रति अबुदाहा, तुम्हें तुम्हारा अर्थ, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है वो मालूम नहीं है। तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट तुमको मालूम नहीं है। क्यों? नो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। ये आचार्यों की, देखिए, आचार्य अगर हमें समझाते नहीं हैं तो हमें क्या बताना चाहते हैं, ये श्लोक में क्या इसका मीनिंग है। परपोर्ट जिसको बोलते हैं ना, परपोर्ट मतलब क्या होता है, उसका सार। इस श्लोक का क्या सार है प्रभुपाद समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं बली महाराज ने बिल्कुल सही कहा। भगवान को अपना इंटरेस्ट से भी ज्यादा अपने भक्त का इंटरेस्ट ज्यादा है। अपने इंटरेस्ट से भी ज्यादा भगवान अपने भक्त के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। इसलिए कहा है स्व अर्थम प्रति अबुदाहा। भगवान आपको अपना इंटरेस्ट का जो है ज्ञान नहीं है। भगवान कहते हैं हाँ मुझे ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने इंटरेस्ट से ज्यादा
मेरे भक्तों का इंटरेस्ट ज्यादा है, उसके इंटरेस्ट का ज्यादा ज्ञान है मुझे। तो ये बड़ा सुंदर प्रभुपाद बताते, मैं पढ़ता हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं, बलि महाराज राइटली सेड लॉर्ड वामन देव वॉज नॉट एट ऑल प्रूडेंट इन रिगार्ड टू हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट। बलि महाराज ने सही कहा, भगवान अपने आप पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर में स्व मतलब होता है पर्सनल, सेल्फ इंटरेस्ट, आपके सेल्फ इंटरेस्ट में, अपने इंटरेस्ट में आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो। तो प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल सही कहा। लॉर्ड वामन देव हैड अप्रोच्ड बलि नॉट फॉर हिज पर्सनल वेलफेयर। वामन भगवान जो है बलि महाराज के पास में अपने वेलफेयर के लिए नहीं गए थे कि मुझे कुछ चाहिए, भगवान उसके लिए नहीं गए थे, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज डिवोटीज। दोनों डिवोटीज के वेलफेयर के लिए गए थे। बलि महाराज के पास में भी पूछने के लिए गए थे, वो भी उनका वेलफेयर था, और देवताओं का भी उसमें इंटरेस्ट था। तो दोनों के वेलफेयर के लिए, दोनों के अर्थों के लिए भगवान गए थे। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, डिवोटीज सैक्रिफाइस ऑल पर्सनल इंटरेस्ट टू सेटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान का भक्त क्या होता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ करके भगवान का इंटरेस्ट पूरा करता है। करेक्ट? जैसे अर्जुन ने क्या किया, पूरी भगवत गीता सुनने के बाद में अपना इंटरेस्ट छोड़ करके भगवान से कहा कि भगवान जो मेरा मन कहता है वो नहीं करूंगा, करिष्ये वचनम तवा, आप जो कह रहे हैं, आपको जो सेटिस्फाई करेगा वो कार्य मैं करूंगा। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, सिमिलरली सुप्रीम लॉर्ड ऑल्दो हैविंग नो पर्सनल इंटरेस्ट कैन डू एनीथिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ हिज डिवोटीज। भगवान, उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन अपने भक्त के इंटरेस्ट के लिए, अपने भक्त के वेलफेयर के लिए, उसके अर्थ के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए राजी है, रेडी है। चैरिटी मांगने के लिए भी राजी है। सब कुछ भगवान का है, फिर भी भगवान जाकर के चैरिटी मांगने के लिए भी रेडी है कि भाई दे दो। देखिए, ईश्वरा परमा, वो ईश्वरा है, कंट्रोलर है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ उसका है, लेकिन अपने भक्त के इंटरेस्ट के लिए भगवान, जिस प्रकार से अर्जुन के लिए भगवान सारथी बनने के लिए रेडी है, यहां पर एक ब्राह्मण के रूप में चैरिटी लेने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए भी भगवान रेडी रहता है, अपने भक्त के इंटरेस्ट के लिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना मैं चाहता था। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, बलि महाराज कहते हैं कि क्या करोगे तुम 3 पग जमीन लेकर के, मैं तुम्हें द्वीप दे सकता हूं, आइलैंड दे सकता हूं, बड़े बड़े द्वीप दे सकता हूं। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि भगवान जो है वामन के रूप में 3 पग जमीन मांग रहे हैं। जब वो इतना कुछ देने के लिए रेडी है, फिर कोई जाकर के कम मांगे तो उसको क्या बोला जाता है, मूर्ख है। करेक्ट है क्या? अभी मान लो आप राजा के पास में जाते हैं, राजा रेडी है आपका, आप गरीब हैं, आपके पास में कुछ नहीं है, राजा के पास में जाकर के आप कहते हो कि मुझे आज के खाने का दे दो भाई, वो सब कुछ देने के लिए रेडी है, तो क्या बोलेंगे, बुद्धू है। देखिए, प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक औरत जो है, बूढ़ी औरत, सर के ऊपर भार उठा करके जा रही थी। भार था, लकड़ियों का भार उठा करके जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद में थक गई तो उसके हाथ से जो है सर के ऊपर से लकड़ी नीचे गिर गई। तो लोगों को जो है मदद के लिए पुकारने लगी, अरे भाई कोई तो आकर के मदद करो, कोई तो मेरी आकर के मदद करो। फिर कोई नहीं आए तो भगवान को मदद के लिए पुकारने लगे, हे भगवान कम से कम आप आकर के मदद करो। भगवान आ गया मदद करने के लिए, हाँ भाई क्या चाहिए? भगवान ये लकड़ियों का भार मेरे सर के ऊपर डाल दो। देखिए कितने मूर्ख, लेकिन इसे मूर्ख कहा जाता है। अरे भगवान आए हैं, भगवान को कह सकते भगवान ये सर का भार हमेशा मेरे सर से निकाल दो।
वो पूछने की जगह में कह रही है भगवान ये बोझ उठा करके दोबारा मेरे सर के ऊपर डालो, तो उसे अनइंटेलिजेंट कहा जाता है। तो इसलिए बलि महाराज जो हैं वामन देव से कहते हैं कि तुम्हारी इंटेलिजेंस अभी सफिशिएंटली डेवलप नहीं हुई है, मैं तुम्हें द्वीप देने के लिए रेडी हूं और तुम कह रहे हो कि बस 3 पग जमीन दे दो, बस इतने में तुम संतुष्ट हो। तो इस प्रकार से जो है भगवान आगे बताते हैं, बहुत सुंदर प्रकाश बताते हैं। काफी 5 मिनट में समाप्त करेंगे हम लोग, ज्यादा समय नहीं है। भगवान कहते हैं, O my dear king, even the entirety of whatever there may be within the 3 worlds to satisfy one's senses cannot satisfy a person whose senses are uncontrolled. जिस व्यक्ति की इंद्रियां बेकाबू हैं, अनकंट्रोल्ड हैं, उसको सब कुछ भी दिया जाए तो भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। कौन है संतुष्ट इस संसार में, बताइए? कोई भी नहीं। आज किसी के पास में 500 है, वो चाहता है 5000 हो जाए। जिसके पास में 5000 है वो संतुष्ट नहीं है, वो सोचता 50,000 हो जाए। जिसके पास में 50,000 है वो भी संतुष्ट नहीं है, 5 लाख हो जाए। और 5 लाख के बाद में भी संतुष्ट नहीं है, उसको करोड़ चाहिए। करोड़ के बाद में भी संतुष्ट नहीं है, 50 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। मेरी कंपनी 1000 करोड़ की होनी है, टॉप 10 में नाम आना है, वो होने वाला है। कि भौतिक संसार में जिस व्यक्ति की इंद्रियां काबू में नहीं है, वो व्यक्ति, उसको सब कुछ भी क्यों ना दिया जाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है भगवान वामन देव के रूप में हमें समझाते हैं। आगे कहते हैं, अगर मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं 3 वर्ल्ड से भी संतुष्ट नहीं हो सकता हूं। तो इस प्रकार से वार्तालाप करते हैं। तो बाद में वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो भगवान आप ये 3 पग जमीन ले लीजिए। लेकिन इतने में क्या होता है, बलि महाराज के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनको भनक लग जाती है कि ये व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं है, ये स्वयं विष्णु भगवान जो हैं एक वामन और एक ब्राह्मण के रूप में यहां पर खड़े हुए हैं। वो क्या चाहते हैं वो जानते हैं, और वो कहते हैं, डायरेक्टली कहते हैं कि मूर्ख बलि, अगर तुमने ये भगवान का कहा मान लिया, उनका प्रॉमिस स्वीकार कर लिया, भगवान 3 पग जमीन मांग रहे हैं, तो तुम समझ लो पूरे ऊपर के प्लैनेट, पूरे नीचे के प्लैनेट, सब कुछ तुम्हारा छिन जाएगा। तो ये जो है शुक्राचार्य कहते हैं, तो कहते हैं तुम चाहिए तो तुमने प्रॉमिस भी किया हो, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी रखने के लिए झूठ बोल दो कि नहीं चलेगा, मैंने प्रॉमिस किया था लेकिन मैं नहीं दे सकता हूं, उसके ऊपर अमल मत करो। यहां तक जो है बलि महाराज को शुक्राचार्य उकसा रहे हैं कि तुम उनकी बात को मत मानो। उनका एक्चुअली क्या रीजन है, प्रभुपाद जी बताते हैं, शुक्राचार्य अपने शिष्य की भलाई नहीं देख रहे, शुक्राचार्य अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं। देखिए कितना डिफरेंस होता है डिवोटीज के बीच में, नॉन डिवोटीज के बीच में। उसका गुरु है, वो गुरु जो है अपने शिष्य की भलाई देखता है, यहां पर गुरु अपनी भलाई देख रहा है, मटेरियल भलाई देख रहा है। वो क्या देख रहा है, अरे मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूं, अगर इसका सब कुछ छिन गया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। ये राजा है, करेक्ट है ना, ये सब जगहों का राजा है, इसके अंडर में सब कुछ है, अगर इसका पूरा राज्य छीन लिया गया तो मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा। तो इस विचार करके शुक्राचार्य जो है अपने डिसाइपल को उल्टा समझाते हैं। पूरी लाइफ उन्होंने वेद पढ़ाए हैं, वेदों में क्या बताया गया है, सब कुछ विष्णु को अर्पण करना चाहिए।
यहां पर उल्टा कह रहे हैं कि ये विष्णु है, इसको कुछ मत दे। तो बलि महाराज कहते हैं पूरी लाइफ आपने पढ़ाया वेदों के द्वारा, सब कुछ भगवान को अर्पण करना है, और तुम कह रहे हो कि विष्णु मेरे द्वार पर आए और उसको सब कुछ अर्पण ना करूं। तो तुरंत जो है बलि महाराज क्या करते हैं, फ्रॉम टुडे, आज के बाद में मैं आपको रिजेक्ट करता हूं, यू आर नो मोर माई स्पिरिचुअल मास्टर, तुम मेरे गुरु बनने के लायक नहीं हो। प्रभुपाद जी कहते हैं इसके कारण बलि महाराज महाजन कहलाते हैं। एनीथिंग जो भी कृष्णा भावना मृत में फेवरेबल नहीं है उसको रिजेक्ट करना, और जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। यहां तक कि अगर सो कॉल्ड गुरु, एक्चुअल गुरु कभी नहीं कहेगा, जो प्रमाणिक गुरु है वो क्या कहता है, मैं भगवान का दास हूं, तुमको भगवान का दास बनाऊंगा। जो अप्रमाणिक गुरु है वो अलग होता है। तो अगर ऐसा अप्रमाणिक गुरु भगवान की सेवा में बाधा बनता है, उस गुरु को भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट मैसेज भागवत में बलि महाराज की लीला के द्वारा बताया गया है। तो बाद में जो है बलि महाराज फिर कहते हैं कि भगवान आप कृपा करके आपने जो कहा है वो आप कीजिए, आपको मैं जो है 3 पग जमीन देने के लिए तैयार हूं। तो जैसे ही उन्होंने कहा तब वामन देव ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। भगवान जो है जहां पर खड़े थे वहां से पूरे आकाश तक पहुंच गए, बहुत बड़े हो गए। पहले उनके कदम बड़े छोटे थे, अब जो है इतने विस्तार हो गए। भगवान ने एक कदम लिया तो पूरा अपर प्लैनेटरी सिस्टम, दूसरा कदम लिया तो पूरा लोअर, जितने भी नीचे के लोग थे सब कवर कर लिए, ऊपर के लोग सब पूरे कवर कर लिए। तब भगवान कहते हैं मेरा तीसरा कदम तो बाकी रह गया, तुम जो हो लायक नहीं हो, तुमने क्या चैरिटी दी, 2 में ही मैंने तुमसे सारा छीन लिया, अब तीसरा क्या करूं, कहां रखूं मैं तीसरा कदम, तो तुम्हारी प्रॉमिस विफल हो गई। तब कहते कि भगवान नहीं, मेरी प्रॉमिस अभी भी विफल नहीं हुई है, मेरे पास में अभी एक ही चीज बाकी है, मेरा जीवन। भगवान कृपा करके तीसरा कदम आप मेरे सर के ऊपर रखिए। श्री वामन देव की। तब भगवान ने जो है अपनी कृपा करके, एक्चुअली बहुत बड़ा वरदान है, भगवान अगर अपना कदम किसी के सर के ऊपर रखते हैं, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है वो, है कि नहीं। तो इस भेंट के बाद में जो है भगवान स्वयं एक सेवक के रूप में जो है उनके साथ में, अपने भक्तों के साथ में, अपने इस भक्तों के महान जो है जो उन्होंने त्याग किया, आत्मनिवेदन किया, उसके फल स्वरूप जो है बलि महाराज भगवान के एक अत्यंत श्रेष्ठ भक्तों में से, महाजनों में से जो है गिने जाते हैं। श्री वामन देव की जय, बलि महाराज की, श्रील प्रभुपाद की।